हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, यानी कि आपका 13 सितंबर कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि यानी कि एरीज। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मेष राशि। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने को बोला जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि किसी के टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हो या कोई आपको आके कांटेक्ट कर रहे। सो आपकी कहीं ना कहीं जो नज़र है या जो आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल सिचुएशन पे है एंड आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कब वो चीज़ आपके पास आएगी, कब वो टेक्स्ट आएगा या कब वो अपॉर्चुनिटी आएगी। बट यूनिवर्स इज सेइंग वो आएगा तो सही, ठीक है। मतलब जो भी आप चाह रहे हो दैट विल हैपन, बट उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए 7 to 8 डेज हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए 7 to 8 months भी हो सकते हैं। सो things will take time but it is meant to happen whatever you are wanting. Let's see वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है यानी कि टॉरस के लिए। सो टॉरस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके क्राउन चक्रा में मुझे यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन दिखाई दे रही है। दोज हु आर वांटिंग कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो, जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। सो आपकी अगर वो डेस्टिनी में नहीं है तो आप फ्री विल से हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आप ऐसी रेमेडीज़ कर रहे हो, कुछ आप ऐसे रिचुअल्स कर रहे हो जिससे आपकी वो जो विश है वो पूरी हो। तो वो डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही है। आपकी जो भी विश है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो डेफिनेटली 3D में आता हुआ दिख रहा है, आपकी रियलिटी में आता हुआ दिख रहा है। जस्ट दैट कि मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि एक छोटा सा ब्लॉक आए जहाँ पे एक वो टेस्ट के जैसे होगा कि वृषभ राशि वालों के पास यानी कि टॉरस के पास वो पावर है या नहीं है कि वो विल पावर से चल सकते हैं या नहीं। ओके, सो डेस्टिनी से चलना इज स्टिल ईजी, बट अपनी विल पावर से चलना बहुत ब्लॉकेजेस आते हैं, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बट वो इसलिए भी होते हैं टू सी यूनिवर्स वांट्स टू सी कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी चॉइसेस में। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। सो मिथुन राशि वालों के लिए आया है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, अवेयरनेस एंड साथ में मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। सो आपके पास कोई चॉइस आई हुई है, ठीक है, जहाँ पे आप एंड आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू लव। डेफिनेटली एक लव की मुझे यहाँ पे सेटिंग दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शादी का कोई प्रपोजल हो सकता है। सो आपकी जो लाइफ है इस टाइम पे इस डायरेक्शन में रुकी हुई है सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन। हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या ऑब्स्टिकल्स है अभी इन योर करंट सिचुएशन, जहाँ पे आपके पास उतनी अवेयरनेस नहीं आ पा रही है या उतनी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि आप एक सही डिसीजन ले सको या एक सही चॉइस बना सको व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, बट चॉइस तो आपको बनानी पड़ेगी। अब वो आप चाहे कैसी भी चॉइस बनाओ, बट आई थिंक आपके पास वो अवेयरनेस भी आएगी, आपको वो हेल्प मिलती हुई दिख रही है यूनिवर्स की साइड से कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। So we have sacral chakra, we have rest and rejuvenate and we have base chakra. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कैंसेरियंस के लिए वो ये है कि आपका जो रूट चक्र है और जो सेक्रल चक्र है कहीं ना कहीं वो इतना बैलेंस नहीं है या उसको इतना रेस्ट नहीं मिल पा रहा। ओके, और उस वजह से हो सकता है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है। आपकी इमोशनल हेल्थ जितनी ज़्यादा ख़राब होगी उतना ज़्यादा आपका फ़िज़िकल हेल्थ पे भी उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। सो आपको एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की नीड है, उसको थोड़ा सा रेस्ट दो। काफ़ी ज़्यादा केओटिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत हे वायर्ड एनर्जी है, हर डायरेक्शन में इधर उधर जाना जो थोड़ा सा केओटिक हो सकता है या उस चक्कर में आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो जो आपको नहीं लेने चाहिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि यानी कि लियो।
सो सिंह राशि वालों के लिए थ्रोट चक्रा, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड ट्रुथ का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आई वुड से सबसे पहली चीज़ तो ये 20 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, या 2 नंबर जो है वो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। अभी 99 पोर्टल आया था, मतलब कि जो 9th डेट होती है और 9th मंथ होता है, तो वहाँ से आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आना स्टार्ट हुआ है। और ये जो शिफ्ट है इट इज़ अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। आप अपने लोगों के साथ, हो सकता है कि इतना ज़्यादा अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली, अपने क्लोज वंस के साथ इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, इतने इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या कुछ ऐसा, बट इस 99 पोर्टल से कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं आपके थ्रोट चक्रा में, जो आपको और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाएगा। ठीक है, आप ये समझ पाओगे कि कैसे आपको सही तरीके से एक्सप्रेस करना है, एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है, एक एक्टिव तरीके से, पैसिव अग्रेशन की जगह एक एक्टिव तरीके से अपनी बातें कैसे अपनों को बोलनी है, एक ऑनेस्टी के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे चलना है, वो चीज़ हो रही है। एंड जिसकी वजह से आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बॉन्ड है वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो कोई बात है जो पकड़ी गई है, आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो दैट आई एम बीइंग कॉट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर, कि जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई है, जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो आप हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ बाहर आ चुकी है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान फील कर सकते हो एज टू आपको कैसे उस सिचुएशन को आगे लेके जाना है, कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की चोरी पकड़ो, ठीक है, आप किसी का कोई डिसेप्शन पकड़ो, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी जान को लेके, नॉट जान मतलब नॉट फिजिकल लाइफ या कुछ ऐसा, बट अपनी पीस को लेके, अपनी हार्मनी को लेके एक थ्रेट फील होगा, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आप कुछ लोगों के लिए आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज रहा हो, इस टाइप का कोई एक्सचेंज रहा हो सकता है पहले भी इस पर्सन ने कुछ ऐसा मिलता जुलता किया हो, वापस से ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं। दो आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स इज गोइंग टू सेव यू इन दिस सिचुएशन, बट देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि, यानी कि लिब्रा। सो तुला राशि वालों के लिए वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस, बैलेंस एंड डिस्ट्रप्शन। सो 11 इज इम्पॉर्टेंट, 16 नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड साथ में मेरे को ये लग रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हुए थे, ठीक है, जहाँ पे आप कोई मूव नहीं कर पा रहे थे, अपना कोई नेक्स्ट मूव डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ये करियर को लेके ज़्यादा लग रहा है। ओके, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं आपके हाथ बंधे हुए थे, तो अगर आप कोई एक्शन लेना भी चाहते थे तो नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज एक्सटर्नल सिचुएशंस जो थी वो आपके फेवर में नहीं थी, एक्सटर्नल सिचुएशन आपके साथ नहीं थी कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि एक हार्मनी आती हुई दिख रही है। एंड कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, या हो सकता है आप कुछ अनाउंसमेंट करो, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ एसेट से रिलेटेड, बट समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, जो आपको एक कहीं ना कहीं अंदर से एक सुकून दे के जाएगी। ठीक है, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, सफरिंग इन साइलेंस एंड वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। सो आई डू फील कि आप डेफिनेटली किसी को मिस कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा साइलेंस में सफ़र करना। आई थिंक आपके आसपास लोग हैं, ठीक है, आपका एक सर्कल है, आप काफ़ी सोशलाइज भी हो सकता है कि करते हो, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप शायद से किसी को भी ये चीज़ नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर आप बोलोगे तो आप वीक दिखोगे, आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते हो, आप अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट नहीं होना चाहते हो। सो इसलिए आप प्रिटेंड करोगे ऊपर से कि आप एकदम ठीक हो, लेकिन अंदर अंदर कोई एक ऐसी बात होगी जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट यू आर बीइंग होपफुल, कहीं ना कहीं आप उस होप को लेट गो नहीं कर रहे हो।
एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कि ख़त्म हो गई हो, बट होप अभी भी कहीं ना कहीं है। ओके, और ये किसी पास्ट पर्सन को लेके हो सकता है, या कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं जो आपको बार बार आपके दिमाग में आए, आपकी मेमोरीज में ये चीज़ बार बार आए, तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहीं ना कहीं काफ़ी डोमिनेंट हो सकती है। साथ में मेरे को ये भी लग रहा है कि किसी छोटे बच्चे के साथ, या कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत इनोसेंट है, उस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि, यानी कि सैजिटेरियस। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव लाइट, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव सॉलिट्यूड। तो धनु राशि वालों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी किसी चीज़ में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। जो लोग आगे कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो किसी हायर एजुकेशन के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू डू दैट, एंड आपको करना भी चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है जितना ज़्यादा आप स्टडीज़ में फोकस्ड रहोगे या अपनी नॉलेज को आप इन्हांस करोगे, जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा। बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो, प्रॉब्ली अपने करियर में कोई चेंज लेके आना, अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज लाना, बट उसके लिए पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या किसी डायरेक्शन के लिए, या किसी करियर चेंज के लिए, एंड तब जाके वो चेंज आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू वर्क हार्डर। लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, यानी कि केप्रिकॉन्स के लिए। सो केप्रिकॉन्स के लिए आपकी थर्ड आई बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। जो लोग अपनी मेडिटेटिव जर्नी पे हैं, या फिर आप भक्ति मार्ग पे हो, आप ध्यान लगाते हो या कुछ भी ऐसा, वहाँ पे आपकी जो फायर एनर्जी है वो बहुत अच्छे से प्योरीफाई होती हुई दिख रही है। काफ़ी लोगों के लिए कुंडलिनी जो है वो आपकी राइज होती हुई दिख रही है। आपके थर्ड आई में आप देखोगे कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आएंगी, आप चीज़ों को क्लियरली बोल पाओगे, एक क्लैरिटी रख पाओगे। लोगों के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा। इट्स लाइक आप अपनी किसी न्यू सेल्फ में स्टेप इन कर रहे हो, आप अपनी किसी न्यू पर्सनालिटी में स्टेप इन कर रहे हो, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ को लेकर, ना आपको यूनिवर्स भी काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। I just see third eye activation और third eye opening for some of you. Okay, let's see हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि, यानी कि Aquarius. So we have fertility, we have emotional withdrawal and we have spiritual union. तो कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, आप किसी पर्टिकुलर कनेक्शन से हील होते हुए दिख रहे हो। कोई अगर कोई कनेक्शन था या कोई ऐसी बात थी जो आपको इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉल फील करवा रही थी, थोड़ा सा इमोशनली आप चीज़ें फील नहीं कर पा रहे थे, या किसी चीज़ की वजह से आपने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया था, अपने आसपास वॉल्स क्रिएट कर ली थी, तो वो चीज़ हटती हुई दिख रही है, वो चीज़ डिज़ोल्व होती हुई दिख रही है, मेल्ट होती हुई दिख रही है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल यूनियन की भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सो यू माइट बी डीलिंग विद समवन विद whom you have a divine connection. So this is what I see for Aquarius. Let's see Pisces के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। So मीन राशि वालों के लिए मुझे एकदम से जो मैसेज हिट हुआ वो एक तो ये है कि अगर आपने कोई बहुत टाइम से कोई रिंग पहनी हुई है, ठीक है, कोई स्टोन की कोई रिंग पहनी हुई है, कुछ भी ऐसा, आई हैव अ फीलिंग अगर 6-7 साल से पहनी हुई है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसका पर्पस अब ख़त्म हो चुका है। यू शुडंट बी वेयरिंग इट बिकॉज वो आपकी डेस्टिनी में एक ब्लॉक क्रिएट कर रही है। और कुछ लोग हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कोई स्टोन की रिंग पहनोगे, ठीक है, वो जो मेरे को इतनी स्टोन की नॉलेज नहीं है, बट वो जो ग्रीन वाला जो स्टोन होता है ना, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई सी यू वेयरिंग। और काफ़ी लोगों को अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं या अंदर एक आप बैलेंस स्टेट में नहीं रह पाते हो, बहुत ज़्यादा अग्रेशन रहता है बट एक्शन नहीं हो पाता, तो यू कैन वेयर सिल्वर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने इन ब्लॉकेजेस को हटाने में और अपने डेस्टिनी के पाथ को फॉलो करने में। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें